हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की इस वाली वीडियो में तुम लोग का स्वागत है। तो ये वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ चार ऐसे ऑथेंटिक वेज जिससे कि इन स्टूडेंट लाइफ तुम लोग कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। और यकीन मानो ऐसे वेज हैं जो मतलब जेन्युइनली तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं। कोई ऐसा वे नहीं होगा कि सर्वे फिल कर दो और तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला और जो इफ़ेक्टिव वे है स्टूडेंट लाइफ में जो मैं भी कर रहा हूँ वो है वीडियो रिकॉर्ड करो और उसको यूट्यूब पे डाल दो। देखो इसमें जो इनकम का स्ट्रीम है काफ़ी वास्ट है। यहाँ पे एक जगह पे तुम रुकने नहीं वाले हो। काफ़ी ज़्यादा मोड ऑफ इनकम इससे तुम जनरेट कर सकते हो। जैसे अपनी जो भी तुम्हारी स्किल है उसे फर्निश करो और उस स्किल को यूट्यूब पे डालो और अपने साथ थोड़ी सी ऑडियंस जोड़ो। जैसे ही तुम्हारे पास ऑडियंस आएगी तो ऑडियंस से तुम मोनेटाइजेशन करके पैसा कमा सकते हो। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है सेकंड वे हमारा इनकम का, वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक ऐसा मेथड है जो मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। अगर तुम 1-2 साल उस चीज़ को दोगे तो इतने अच्छे अस्टोनिशिंग रिजल्ट मिलेंगे जो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मतलब एक एक पैसिव इनकम का सोर्स है। वैसे पैसिव इनकम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हर इनकम के सोर्स में तुमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। किसी काम में ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, किसी काम में कम एफर्ट डालने पड़ते हैं। बस बात इतनी है कि तुम उस चीज़ में अपने एफर्ट्स कितने डाल रहे हो और तुम्हारा कितना ब्रेन चल रहा है उस चीज़ में, इन्वॉल्व कितना हो रहे हो कि तुम उस चीज़ से आउटपुट निकाल सकते हो। अब ब्लॉगिंग करने का सबसे इजी वे है कि तुम ब्लॉग स्पॉट पे जाओ, जो गूगल का ही एक ब्लॉगिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है फ्री में। वहाँ पे जाओ, ट्राई करो कुछ लिखने का, कुछ अपने नोट्स लो, उनको पब्लिश करके देखो, फिर उसमें एसईओ सीखो। और जैसे ही तुम लोग को लगे कि हाँ मेरी इस चीज़ में, इस निश निश मतलब इस कैटेगरी में, इस पर्टिकुलर फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो उस चीज़ को फॉलो करो। ऐसा मत सोचना कि ब्लॉगिंग तुमसे नहीं हो रही तो मत करो। कोशिश करो, ट्राई करो। अगर अच्छा लगता है, रिजल्ट आता है तो ज़रूर करो। अगर ऐसा है कि नहीं हो रहा तो रहने दो। क्योंकि अगर तुम एक स्किल पे फोकस करोगे तो तुम्हारी जो ओवरऑल ग्रोथ होगी स्टूडेंट लाइफ में वो रुक जाएगी। तो अपना जो सेकंड वे है वो है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं। इवन कि मैं भी इन फ्यूचर ब्लॉगिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देने वाला हूँ। उसके बाद ब्लॉगिंग के ही अंदर एक निश आती है न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी तुम अच्छे से इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर न्यूज़लेटर के बारे में नहीं पता तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी यूट्यूब पे मेरी तरफ से, जिसमें मैं डिटेल में न्यूज़लेटर के बारे में बताऊंगा। और उसके जो एडवर्टीजमेंट में जो मतलब उसमें आता है ना, एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में, तो उससे कैसे लीड लेते हैं, कैसे फनल क्रिएट होता है, वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट वे रह जाता है स्टूडेंट लाइफ में, जो कि एक मतलब कन्वेंशनल मेथड है, कोई उस चीज़ के लिए कोई हुआ नहीं है। क्योंकि देखो यूट्यूब, फ्रीलैंसिंग, ब्लॉगिंग, ये सब एक हुआ बना पड़ा है। क्योंकि देखो एक स्टूडेंट की जो लाइफ है उसमें स्टडीज़ भी हैं, उसमें उसने फंक्शन भी करना है, तो उसमें उसने अपने आप को भी इम्प्रूव करना है, उसकी इमोशनल हेल्थ भी है, उसकी फिज़िकल हेल्थ भी है जो उसने मेंटेन करनी है। तो उस चीज़ को मिला के जब एक स्टूडेंट कोशिश करना शुरू करता है कि हाँ मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, तो वो उस चीज़ में रगड़ा जाता है। और सबसे ज़्यादा वो तब रगड़ा जाता है जब उस स्टूडेंट के पास इनकम या फिर कह लो पैसे की दिक्कत आने लगती है। तो एक माइंड में टेंशन बनी रहती है कि यार ये करना है, वो करना है। मेरे साथ भी हुआ है। तो उस चीज़ को कैसे कोप अप कर सकते हैं, वो उसका सिंपल एक मेथड है, कोई ट्रेंडी मेथड नहीं है, वो है ट्यूशन पढ़ाना। हाँ, ट्यूशन पढ़ाओ और अपने आप को इम्प्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे देखो तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, है ना, 2 मेथड बताए हैं मैंने। वो मेथड एक
ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हारी टीचिंग की स्किल काफ़ी काम आती है। अगर तुम यूट्यूब पे कुछ सिखाने लगोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पहले ये देखना होगा कि तुम कैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम कैसे कोई चीज़ पढ़ा सकते हो। तो जब तुमने स्किल हासिल कर ली है पढ़ाने की, सिखाने की, तो उस चीज़ की स्किल को तुम यूज़ कर सकते हो यूट्यूब पे अपना कंटेंट अच्छे से बनाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो रेज़ हो चुका है। और तुम साथ ही साथ अपनी स्किल भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और बाय गॉड इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी है, क्योंकि अभी मेरा जो यूट्यूब पे है वो स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है। होप सो इन फ्यूचर मैं और अच्छा करूँ यूट्यूब पे। तो उसके बाद जो एक अच्छी एडवाइस मैं तुम लोग को दूँ वो है फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग एक ऐसी चीज़ है जो तुम अभी करोगे तो मतलब तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कुछ नहीं भी आता तो भी तुम्हारी जो स्किल है वो भी और अच्छे से बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि तुम अभी एक स्टूडेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम 12th स्टैंडर्ड में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, मायने नहीं रखता। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, साइंस के रिलेटेड टॉपिक्स सिखाए जाते हैं, मैथ सिखाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है। कोई ऐसी स्किल हमें एक्वायर नहीं कराई जाती जिस स्किल से हम कुछ पैसे कमा सकें। तो नंबर 1 स्किल जो है वीडियो एडिटिंग। आज के टाइम में जो वीडियो एडिटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम वीडियो एडिट कर सकते हो तो तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। कि ये जो अपनी जो फॉर्मल जॉब्स है, ठीक है, जो कन्वेंशनल जॉब्स है जैसे 9 to 5 कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उन जॉब्स का जो रेप्लिका है आज के टाइम में वो है फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग में तुम एक चीज़ की स्किल पकड़ लो और कुछ मर्जी उसमें उखाड़ सकते हो। इवन कि यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं भी फ्रीलैंसिंग करके आगे आया हूँ। मैंने भी फ्रीलैंसिंग में फाइवर पे काम किया है कुछ टाइम तक अपने, एक एरा था मेरा भी, एरा तो नहीं बोल सकता, एक टाइम था मेरे लिए भी जब मैंने भी फ्रीलैंसिंग से स्टार्ट किया था, इस होप में कि मैं कुछ करूँगा, बड़ा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रीम होता है, या कह लो एक काम होता है, एक कर्म होता है बंदे का, वो होता है कि 12th स्टैंडर्ड चल रही है, 12th के बाद कॉलेज हो रहा है, कॉलेज के बाद जॉब हासिल करनी है, भाई घर वालों को भी पैसे देने हैं, घर वालों का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली है उसको मतलब आगे लेकर जाना है, ब्लड लाइन आगे बढ़ानी है। काफ़ी कुछ होता है एक इंसान की लाइफ में, या चाहे वो एक फीमेल है, मेल है। तो मतलब कुल मिला के जितना तुम लोग स्किल सीखोगे उतना ही तुम्हें उस चीज़ का फ़ायदा होगा। अगर तुम्हारे पास पास एक सॉरी मैं फंबल कर रहा हूँ, तुम्हारे पास अगर एक स्किल है उस चीज़ को नरिश करो, उस चीज़ को और इम्प्रूव करो, और उस चीज़ से पैसा कैसे कमा सकते हैं वो चीज़ तुम खुद ट्राई आउट करो, और बाय गॉड उससे, उस स्किल से तुम पैसा कमा भी लोगे एक टाइम पे। जैसे मान लो कि मेरे पास फ़ोटो एडिटिंग करनी आती है मुझे, ठीक है, तो हर किसी को देखो पोस्ट डालनी होती है, अंकल आंटी भी होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं, ठीक है, उन लोग को भी पोस्ट डालनी है, इंस्टाग्राम चलाना है। और तुम अगर इंस्टाग्राम वगैरह का नॉलेज रखते हो तो तुम लोग उनको मतलब रिलेटिव में नहीं, वैसे ही तुम लोग किसी को बंदे को सामने से अप्रोच कर सकते हो कि मैं ऐसे करूँ। तो एक जो इस चीज़ का बैरियर है ना, कि तुम खुद से आगे नहीं जाते किसी भी इंसान के पास कि सर मुझे ये काम आता है, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा जवाब जवाब दे देगा। तो क्या होता है अगर जवाब दे रहा है, कुछ नहीं होता। अगर तुम एक बंदे से उसकी ना सुनोगे तो तुम दूसरे बंदे के पास जाओगे, हो सकता है वहाँ पे तुम्हारा काम बन जाए। तो मतलब ये है कि तुम्हें अलग से अलग एक से एक चीज़ ट्राई आउट करनी पड़ेगी। और जैसे मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो मुझे फ़ोटो एडिटिंग आती है, तो मैं फ़ोटो एडिटिंग का ऐसे इंस्टाग्राम पे जो भी मतलब मेरी
एज के हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना, फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उन लोग को पकड़ूंगा, उन लोग को बोलूँगा कि भाई मैं फ़ोटो एडिट करना जानता हूँ, अगर करवानी है तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। और उसमें अगर मैं 50 रुपये भी पर फोटो रख रहा हूँ, आज का टाइम जो 2024 का टाइम है वो इतना इजी हो चुका है फ़ोटो एडिटिंग करना कि आप आराम से कर सकते हो। आज भी लोग ज़्यादातर फ़ोटो एडिट करवाना प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि वो खुद से करें, क्योंकि यू नो मतलब हर एक बंदे का एक काम होता है, एक पर्सोना होता है, उस पर्सोना को लेके ही वो उस पर्सोना को लेकर ही वो लाइफ को जीता है। अगर उसको एक चीज़ करनी नहीं पसंद तो वो नहीं करेगा, अगर उसको दूसरी पसंद है तो वो करेगा, ये बात होती है। तो तुम लोग एक छोटी सी चीज़ से थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर अर्न कर रहे हो तो उस एक स्किल को और नरिश करो, कोशिश करो कि अगर तुम्हें उस चीज़ में ऐसा लग रहा है कि हाँ तुम्हारी ग्रोथ हो सकती है आगे, तो जाने की कोशिश करो। अगर नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ दो, कुछ नई स्किल सीखो, क्योंकि जब तक तुम जॉब में नहीं पढ़ते या फिर अपना काम नहीं करते, जब तक तुम एक स्टेबल इनकम का सोर्स नहीं बना लेते, तब तक तुम स्ट्रगलर हो, हसलर हो। जितना काम कर सकते हो करो, कोई अपने आप पे बंदिश मत लगाओ कि हाँ मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। ये मत सोचो कि फ्यूचर में तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि तुम अगर ये सोच लोगे कि हाँ मैं ये करूँगा तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। काफ़ी सारे ऐसे आईआईटियंस हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट हैं जो आज के टाइम पे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो मतलब बात यही होती है कि तुम्हारे अंदर ज़िद होनी चाहिए, और ज़िद है तो सब कुछ है। बाकी यही थे 4 मेथड्स, एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं। पहला मेथड है यूट्यूब, यूट्यूब कर सकते हो तो करो। बाकी अगर ऐसा लग रहा है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, अपनी स्टडीज़ और अपनी नॉलेज जो तुम इस टाइम में, जो तुम्हारा गोल्डन टाइम है, ठीक है, उसमें नॉलेज वगैरह जितनी गेन कर सकते हो उतनी करो। कोशिश करो कि यूट्यूब में तब ही पढ़ो जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इसमें फ्यूचर बना सकते हो, और टाइम पास के लिए करना है तब भी कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें। पर एक ये चीज़ लेकर आना है कि अपना जो पैशन है उस चीज़ के साथ यूट्यूब में आना। ये मत करना कि बस एक भेड़ चाल होती है उस चीज़ को फॉलो करके आ गए यूट्यूब में। अब सेकंड जो मेथड था वो था ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक अच्छा मेथड है, सोर्स ऑफ अर्निंग उसमें अच्छा होता है। काफ़ी लोगों ने उसको अभी ऑटोमेटिक कर रखा है और उस चीज़ से अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोग को लगता है कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, अपने आप में नहीं ऐसा है कि हाँ ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, टाइम नहीं है, टाइम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तुम्हारे इस टाइम स्टूडेंट लाइफ में। अगर नहीं कर सकते तो इस चीज़ को रहने दो। 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाओ, जो अपना थर्ड स्टेप था। ट्यूशन पढ़ाओ, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ पहले, फिर ये जो पहले 2 स्टेप हैं उस चीज़ को सीखो। उस चीज़ को ट्राई करने का कोशिश करो, अगर कर सकते हो साइड बाय साइड मैनेज करना सीखो। मतलब ये नहीं है कि तुम एक वॉरियर जो होता है ना, वो वॉर में जब भी जाता है तो वो हथियार लेके जाता है। अगर तुम सोचोगे कि हाँ बस मैं ऐसे ही स्टार्ट कर दूंगा, तो यार तुम अपने साथ एक गुनाह कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तुम अपनी स्टडीज से भी जाओगे, तुम अपने कैरियर से भी पीछे चले जाओगे, और जो तुम्हें मतलब एक होता है ना कि एक टाइम के बाद तुम इस मुकाम पे चले जाओगे, वो वहाँ से भी तुम लेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक जो प्रोसेस है किसी चीज़ को बनने का, उस प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। तो इस वजह से यही कहूँगा कि पहले चीज़ें सीखो और फिर आगे उस पर काम करो। अब लास्ट स्टेप जो फोर्थ स्टेप है अपना, वो है फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग करो, बेझिझक होके करो। अकाउंट वगैरह बाद में बनाओ, पहले उस चीज़ के बारे में स्टडी करो, कैसे टैक्स के लॉ फॉलो होते हैं, कैसे एक काम जो कौन सा अच्छा काम है जिसमें आपको हाई पेइंग स्किल है
कौन सी चीज़ से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि देखो, फ्रीलैंसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम 100% एफर्ट डालोगे, तब जाके कुछ उसमें से आउटपुट आएगी। ये नहीं है कि तुम्हारी किस्मत रातों रात चमक चमक जाएगी। हर किसी को फ्रीलैंसिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक स्किल एक्वायर करो, उस स्किल के ऊपर काम करो, और जैसे ही तुम्हें लगे कि हाँ अब हो रहा है, तब उस चीज़ से पैसा कमाने की कोशिश करो। फाइवर, अपवर्क, उन उन चीज़ों पे आईडी बनाओ। आईडी बनाने के बाद वहाँ पे बस कुछ नहीं करो, ऑब्ज़र्व करो। और ऑब्ज़र्व करने के बाद कोशिश करो कि कैसे तुम अपनी जो गिग है, अपनी जो बिड है, वो उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। बाकी ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल पे भी मैं तुम लोग को फ्रीलांसिंग, अर्निंग के वेज और कुछ ऐसी बस गिनी चुनी बातें बताता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।